हेलो बच्चों। तो क्लास 11th की मैथ में आज हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से समुच्चय नाम का जो चैप्टर चल रहा है हमारा एक्सरसाइज 1.3 जो है शुरू करने से पहले उससे संबंधित जो है परिभाषाओं के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो पिछले चैप्टर की एक परिभाषा हमारी छूट गई थी, वो भी इसमें हमने ले लिया है। समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, ठीक है, सेट ऑफ सेट। तो फिर ये क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव भी खुद एक समुच्चय हो, तो उसे कहा जाता है समुच्चयों का समुच्चय। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, एस से कोई एक सेट है जिसमें एक समुच्चय दिया गया है, अवयव के रूप में भी समुच्चय है। इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं, ए है वो भी एक समुच्चय है, बी एक खुद समुच्चय है, सी एक खुद समुच्चय है। यानी कह सकते हैं ये सभी इतने सारे समुच्चय लिखे गए, इनको सभी को एक साथ समुच्चय में लिख दिया जाए, तब ये कहलाएगा एस एक कहलाएगा समुच्चयों का समुच्चय। इन समुच्चयों का ये समुच्चय हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखेंगे उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है, दो समुच्चय हमने मान लिया है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम कितने समुच्चय लेंगे, दो समुच्चय। तो कोई ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में हो, वो कहलाएगा उप समुच्चय। ठीक है ना। जैसे एक ऐसा एलिमेंट है जिसके प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो ए के प्रत्येक एलिमेंट किस में है, बी में है, तो ए कहलाएगा हमारा उप समुच्चय, जिसे हम कहते हैं सबसेट। ठीक है। अब इस केस में जो हमारा बी है वो कहलाएगा सुपरसेट। सुपरसेट, सुपरसेट मतलब होता है आदि समुच्चय। ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझने के लिए हम क्या करेंगे, परिभाषा बुक में लिखी हुई है, उसे हम देख पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो कोई एक ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में हो, तो यह समुच्चय उस वाले समुच्चय का सबसेट यानी उप समुच्चय कहलाता है। और जो वो खुद जिससे ये तुलना कराने गया है वो कौन सा समुच्चय कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। ठीक है ना। वो सेट होगा सुपरसेट यानी आदि समुच्चय। तो हम समझने के लिए एग्जांपल में ले रहे हैं, ए जिसके पास एलिमेंट है ए कामा बी कामा सी, और जो हमारा बी एलिमेंट है, बी सेट है, उसके पास जो एलिमेंट है वो ए बी सी डी ई एफ कितने। तो देखो ए के पूरे अवयव बी में है कि नहीं है, ए भी मिल रहा है बी भी मिल रहा है बी वाले में, सी भी मिल रहा है बी में। ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ये अगर हमारा बी है तो इसी में हमारा कौन है, ए है, तो ए के पूरे अवयव किसमें है, बी में है, तो इसलिए ए क्या कहलाया हमारा, ए जो है वो सबसेट है। ये सबसेट का चिन्ह है। ठीक है। किसका सबसेट है, बी का, तो ए सबसेट है बी का। पीछे से पढ़ेंगे तो बी सुपरसेट है ए का। ठीक है ना। तो ये हो गया सबसेट और सुपरसेट की बात। अब हम क्या करेंगे, उचित उप समुच्चय की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, जो सबसेट होता है उसमें वैल्यूज इक्वल भी हो सकती है। एक और एग्जांपल से समझेंगे, पी हमारा एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1, 2 है, और क्यू भी एक एलिमेंट है जिस सेट है जिसके एलिमेंट 2, 3, 1, 2 ही है। तो देखेंगे इस केस में जो P है वो किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो इसमें बराबर वाले भी आ सकते हैं, कम वाले भी आ सकते हैं, बराबर वाले भी आ सकते हैं। उचित उप समुच्चय में ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर सबसेट में ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर सबसेट में होता क्या है, प्रॉपर सबसेट में हम देखते हैं कि ए का कोई एक बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट, ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का तब जब बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। ठीक है। और प्रॉपर सबसेट का साइन ऐसे किया लगाया जाता है। प्रॉपर सबसेट में बराबर नहीं आता है, सबसेट में बराबर का साइन लग सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में बराबर का साइन नहीं लग सकता है। ठीक है ना। अब यहां से समझ भी सकते हैं, देखो यहां पर ए बी में डी ई एफ ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं, इस वाले एग्जांपल से हम ये भी कह सकते हैं जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि बी के पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए के पास मौजूद नहीं है। ठीक है। ये होता है प्रॉपर की कहानी। प्रॉपर में इक्वल वाला साइन नहीं रहता है,
सबसेट वाले में इक्वल का साइन होता है, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, प्रॉपर वाले कभी भी, इस केस में ए और बी कभी भी इक्वल नहीं होने वाले, बस ये याद रखिए। ये होता है उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय अधिसमुच्चय। ठीक है ना, चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है कह रहा है इसमें उपसमुच्चयों की संख्या निकालना। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं, जैसे किसी भी टीम का कप्तान है तो उसका उप कप्तान भी रहता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार अगर कोई समुच्चय है तो उसका उपसमुच्चय यानी उसका छोटा भाई जरूर होगा, ठीक है। दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। हम मान लेंगे कोई एक समुच्चय है, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एलिमेंट। अगर हमको सबसेट के नंबर चाहिए, सबसेट मतलब उपसमुच्चय, उपसमुच्चय की संख्या चाहिए, किसके, ए में कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगता है, 2 की पावर n। n क्या होता है, n होता है समुच्चय में स्थित अवयवों की संख्या। जैसे इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 3, तो इस समुच्चय में 3 अवयव हैं, तो n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 2n का मान 3, तो 2 की घात 3 कितना होता है, 8। यानी इस a वाले समुच्चय के 8 हो सकते हैं उपसमुच्चय, ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखें, b मान लिया कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। हम कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, हमको नंबर से मतलब। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 5 हैं, ठीक है। अब अगर जो हमको सबसेट की संख्या चाहिए, सबसेट की संख्या किसके, बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला लगेगा 2 की पावर n। 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, और 2 की पावर 5 हमको पता है कितना होता है, 32 होता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे उपसमुच्चयों की संख्या मतलब संख्या कितनी होती है, ये चीज होती है। निकाली कैसे जाती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे किसी भी समुच्चय के हम उपसमुच्चय निकाल सकते हैं। उसके कुछ थ्योरम भी पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसमें घात समुच्चय क्या होता है। तो उपसमुच्चय के समुच्चय को अगर हम सबसेट क्या करें, कोई भी सबसेट निकाल रहे हैं, उस सबसेट को एक सेट में चेंज कर, मतलब एक सेट बना रहे, सबसेट का सेट बना रहे, तो वो हमारा कहलाता है पावर सेट, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, बस ये चीज होता है। सबसेट को हमको समुच्चय बनाना है। जैसे यहाँ पर कितने सबसेट हैं, 8। ये 8 जो एलिमेंट है इनको खुद एक समुच्चय में लिखो, तब ये कहलाएगा हमारा घात समुच्चय। उम्मीद होगी कि जो है वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। हम आगे के वीडियो में देखेंगे इसके कुछ थ्योरम, फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो।